ये इन सब बातों को छोड़कर आपस में जुटना सीखे, मिलना सीखे, मेल मिलाप हो, एक दूसरे से मिले। आखिर हमारे सदगुरु तो एक ही है। इसलिए देखिए, अब जब दीक्षांत समारोह होता है, सैकड़ों हजारों लोग दीक्षा लेते हैं। दीक्षा होने के बाद, दीक्षांत समारोह होने के बाद, मैं बहुत स्पष्ट रूप से उनको बोलता हूं, देखिए आप लोगों ने दीक्षा मुझसे ली, मैं माध्यम हूं, मेरे माध्यम से आपने दीक्षा लिया। ये ठीक है कि मेरे माध्यम से आपको कंठी मिली, नामदान जो नाम मिला मेरे माध्यम से मिला, लेकिन मुझसे नामदान लेकर, मुझसे कंठी बंधवाकर आप मेरे शरण में नहीं आ रहे हो। आप ये कभी मत समझना कि आपने मुझसे कंठी बंधवाई, मुझसे नामदान लिया तो आप मेरे शिष्य बन रहे हो, कि मेरे चेले बन रहे हो, कि मेरी शरण में आ रहे हो। ये भूल कभी मत अपने भीतर पालना। मुझसे दीक्षा लेकर, मुझसे नामदान लेकर आप उसी सदगुरु के शरण में जा रहे हैं जिनके शरण में मैं खुद हूं। मैं केवल माध्यम हूं कंठी देने का, नामदान देने का, लेकिन मुझसे कंठी लेकर, नामदान लेकर आप उन्हीं सदगुरु के शरण में जा रहे हैं जिनके शरण में मैं खुद हूं पिछले 15 पीढ़ी से। तो आप हम सब मिलकर उनके शरण में आकर अपने जीवन को सफल बनाएं, ये मैं कहता हूं। मुझसे जो लोग दीक्षा लेते हैं कंठीबंध, मैं उनको ये नहीं कहता कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे सेवक लोग हैं। लेकिन आज पूरे देखिए कबीर पंथ में जो जिसको कंठी बांध देता उसको अपना, ये मेरा चेला है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा सेवकान है, ये मेरी जागीर, ऐसे बोलते, ये मेरा सेवकान है, ऐसे बोलते हैं जैसे ये उनकी जागीर हो। अरे हमें साहब ने आशीर्वाद दिया, आज्ञा दी, 42 वंश का आशीर्वाद दिया, क्या लोगों को अपने शरण में लाने के लिए दिया कि उनके शरण में लाने के लिए दिया? हम आज कड़िहार बने, महंत बने, शास्त्री बने, आचार्य बने, जो भी बने, तो भटके हुए जीवों को सदगुरु कबीर साहब के शरण में लाने के लिए बने कि अपनी मुट्ठी में लेने के लिए बने, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए? नहीं। हम चाहे जो भी कहते हो, खुद को आचार्य कहते हो, महंत कहते हो, शास्त्री कहते हो, चाहे कुछ भी कहते हो, स्वामी कहते हो, हम कबीर पंथ में हैं तो हमारा एक ही कार्य है, संसार में भटके हुए जीवों को साहब का संदेश देकर उन्हें सदगुरु के चरणों तक पहुंचाना। और खुद भी हम साहब के शरण में रहें, उनके चरणों से ऊपर उठने का दुस्साहस ना करें। हम सदा सदा से उनके चरणों के धूल हैं, उनके दास हैं चरणों के, और हमें उनके चरणों का दास ही बनकर रहना होगा, तभी इस पंथ का भला होगा। तो पूरे समर्पित भाव से हम इस पंथ के लिए कार्य करें। तो देखिए, आज देख रहे हैं आप लोग, आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले ऐसा था कि कबीर पंथ का कहीं कोई कार्यक्रम हो, 1000, 1500, 2000, 2500, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया तो 5000, 6000, बस इतने लोग, इससे ज्यादा लोग कहीं नहीं जुटते थे, कहीं नहीं जुटते थे। लेकिन अब साहब की कृपा और संतों के आशीर्वाद से देखिए, आज जंगल में भी मंगल हो जाता है। अब यही देखिए, 400 पुराना स्थान, प्राचीन स्थल है, थोड़े से कमरे हैं, बहुत साधन है, खेत
एक तो खेत में कार्यक्रम हो रहा है, खेत, वो भी किसानों का खेत है। हम बहुत हृदय से आभारी हैं यहाँ के किसानों जिन्होंने इस समारोह के लिए अपना खेत हमें प्रदान किया। हम पूरे कबीर पंथ समाज की ओर से उनके हृदय से आभारी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बड़ी कृपा की कि सुंदर कार्य के लिए उन्होंने हमें अपनी जमीन उपलब्ध कराई। हम उनकी ये कृपा, उनकी उदारता जीवन भर नहीं भूलेंगे, हम हमेशा कृतार्थ रहेंगे। तो इस खेत को तैयार करके ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ न बहुत रहने का साधन है, ये पीने के लिए पानी भी नहीं, अभी ट्यूबवेल हुआ यहाँ पे, ये प्रशासन ने सहयोग दिया, ट्यूबवेल कराया, मोटर पंप वगैरह, और लाइट की सुविधा नहीं हो सकी तो बड़ा जनरेटर हमने बुलवाया, ये सब कुछ हो रहा है। तो आज देखिए यहाँ दिक्कत है, ठीक से सोने की जगह नहीं है, खुला है। अभी 2-3 दिन पहले इतना आंधी तूफान बारिश धूल धक्कड़, क्या होगा कैसे होगा सोच में पड़ गए थे, लेकिन साहब की दया से आज शांत हो गया। अब ऐसी कृपा साहब की बने रहे तो आगे 2 दिवस तक ऐसी शांति बने रहे तो अच्छा है, नहीं तो आगे साहब की मौज, आगे साहब की मौज, जो होगा अच्छा ही होगा, साहब जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, उनकी मौज है। वो चाहे पानी बरसाएं चाहे आग बरसाएं। साहब की मौज में ही हमारी खुशी है, यही तो भक्ति है। मालिक जैसा रखे हम वैसा रहें। हमारा साहब जैसे जाहि विधि राखे साहेब ताही विधि रही है। तो ये जैसे तैसे जोड़ तोड़कर हमारे महंत साहब ने इतना सहयोग हमको किया, इतना सहयोग हमको किया, आप पूछे ना। इस बिहड़ में तो ये समारोह बहुत परिश्रम से, बहुत लोगों के परिश्रम से इतनी व्यवस्था हो पाई है। आप सब लोग दूर दूर से यहाँ पधारे हुए हैं, आपके अंदर भाव है, आपके अंदर प्रेम है साहब के प्रति, आपके अंदर आस्था है, लगन है साहब के प्रति, तभी तो आप यहाँ आकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ जिस तरह से भी जितनी सुविधा होती है आप उसे बिना किसी नाराजगी के इसको स्वीकार करिए, कबूल करिए। और जो भी देखिए हमारे लोग वहाँ भोजन भंडारे में लगे हुए हैं, जो भी कच्चा पक्का तीखा फीका मिले उसे साहब का प्रसाद ही मानकर उसे प्रेम से कबूल करिएगा। और ये तो होता रहेगा, इस तरह के समारोह होते रहेंगे। बिल्कुल मैंने संकल्प किया है, मैं अपने आखिरी सांस तक इस पंथ की सेवा में रहूंगा, और जब तक रहूंगा मैं बिल्कुल यही प्रयास करूंगा कि हमारे पंथ से सारे मतभेद समाप्त हो, सारा भेद मिटे। ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण इस पंथ में हो कि वास्तव में सदगुरु जिसके प्रतीक थे, भाईचारा और एकता के प्रतीक थे साहब, कौमी एकता के मसीहा थे साहब कबीर, तो उनका पंथ एक मिसाल बनना चाहिए, एक आदर्श बनना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले। हाँ भाई, समाज हो तो ऐसा हो कबीर पंथ की तरह हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही भाईचारा हो, हर समाज में ऐसा भाईचारा हो, ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, ऐसी एकता हो, ऐसा संगठन हो, ऐसा सद्भाव हो। तो ये तभी छूटेगा ना जब हम अपने छोटे छोटे बंधनों को तोड़ेंगे। अभी तो हम खुद ही बंधे हुए हैं। जैसा मैंने बताया, ये गुरु गोसाई लोग
जिसको अपने हाथ से कंठी बांधते हैं, उसके हाथ से ही पानी नहीं पीते हैं, उसके घर में खाना नहीं खाते हैं। और बहुत से कड़िहार लोग भी हैं, ये सिर्फ गुरु गोसाई की बात नहीं है, बहुत से कड़िहार लोग भी ऐसे हैं जो भेदभाव करते हैं। अरे वो तो निगरा है, वो साकट है, वो ऐसा। अरे वो निगरा है, साकट है, तो उसी को तो आपकी ज्यादा जरूरत है। आप डॉक्टर हो, डॉक्टर कहेगा कि जो स्वस्थ स्वस्थ है मैं उसी के साथ रहूंगा, उसी के पास जाऊंगा। अरे जो सबसे ज्यादा बीमार है उसी को तो ज्यादा जरूरत है डॉक्टर की। वो बीमार है, उसको टीबी है, उसको मलेरिया है, उसको कैंसर, मैं नहीं जाऊंगा उसके। अरे तो आप जाओगे तभी तो उसकी बीमारी दूर होगी महाराज। तो जो ज्यादा बीमार है उसी को तो डॉक्टर की ज्यादा जरूरत होती है। तो जो निगुरा है, साकट है, आप जाओगे, प्रेम से उसके सिर पर हाथ धरोगे, उसे अपनाओगे, उसे अपनी शरण में लोगे, उसे कुछ सिखाओगे, पढ़ाओगे, उपदेश दोगे, शिक्षा दोगे, तब तो वह सगुरा होगा, तब तो वह सदगुरु के शरण में आएगा, तब तो साहब के शरण में आएगा। और आप देखते ही पहले उसको ये साकट है, निगुरा है, दूर हट, तो कैसे साहब के शरण में आएगा। तो छोटे छोटे बंधनों को तो हम खुद तोड़ नहीं पा रहे हैं, और दूसरों को हम कहें कि बंधन तोड़ो। दुनिया को हम कैसे कहें। साहब तो किसी भी भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। दुनिया के तमाम भेदों को मिटाने के लिए तो साहब प्रकट हुए थे। वो तो चाहते थे मानव समाज को एक ही धरातल पर देखना चाहते थे। मानव मानव के बीच कोई भेद